KP3 ज्योग्राफिक स्टडी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, आज हम लोग एक ऐसी कृषि प्रणाली के बारे में हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं जिसका प्रचलन हमारे देश में बहुत पहले बड़े पैमाने पे हुआ करता था और आज हम फिर उसी प्राचीन कृषि की तरफ अग्रसर हो रहे हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, पूरे देश के स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है, जमीन के लिए लाभप्रद है, जिसको कहते हैं गो आधारित प्राकृतिक कृषि। तो गाइज, आइए हम लोग देखते हैं गो आधारित प्राकृतिक कृषि। यदि हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, जिससे जैसे ही वीडियो अपलोड की जाए तुरंत आपके पास पहुंच सके। तो गाइज, चलते हैं हम लोग गौ आधारित प्राकृतिक खेती के बारे में। आइए देखते हैं गौ आधारित प्राकृतिक खेती। तो गाइज, अब यह आवश्यक हो गया है कि कृषि विकास के लिए खेती तंत्र यानी फार्मिंग सिस्टम को प्रत्येक कृषक परिवार अपनाए, जिससे कि फसल तंत्र क्रॉपिंग सिस्टम के प्रभाव से असंतुलित जलवायु परिवर्तन से बचा जा सके। खेती तंत्र फार्मिंग सिस्टम में फसल चक्र के साथ साथ गौ पालन, गौवंश संरक्षण जुड़ा रहता है, जबकि फसल तंत्र क्रॉपिंग सिस्टम में फसलों के उत्पाद वृद्धि हेतु सिंथेटिक रसायनों पर निर्भर रहना पड़ता है। खेती तंत्र यानी फार्मिंग सिस्टम PM प्रमाण, प्रधानमंत्री प्रमोशन ऑफ अल्टरनेटिव न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट योजना को बल भी प्रदान करता है। आगे हम लोग देखेंगे कि प्रदेश में पशु जनगणना 2019 के आधार पर 193.46 मिलियन गौवंश हैं, जिनसे अमृत दुग्ध तो प्राप्त होता ही है, साथ कृषि क्षेत्रों के लिए मूल्यवान गोबर एवं मूत्र, जिससे धन जीवामृत या जीवामृत तथा कंपोस्ट जैसे अत्यंत उपयोगी खाद भी तैयार होते हैं, जिससे जीवांश कार्बन की प्रसक्ता में वृद्धि होती है। प्राकृतिक खेती का मुख्य आधार खेती तंत्र यानी फार्मिंग सिस्टम है, जबकि वर्तमान में सामान्यतया फसल तंत्र क्रॉपिंग सिस्टम की तरफ औसतन किसान उन्मुख हैं। इसी कारण प्रकृति में असंतुलन बढ़ता जा रहा है। प्राकृतिक खेती ग्लोबल वार्मिंग का समाधान है। ध्यान दीजिए, प्राकृतिक खेती ग्लोबल वार्मिंग का समाधान है तथा खेती बाड़ी के लिए अनुकूल वातावरण भी बनता है। प्राकृतिक खेती से प्राकृतिक संपदा सुरक्षित रहती है, साथ ही भारतीय गोवंश संरक्षण का एक मजबूत माध्यम बनता है। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा लगभग 1.08 लाख करोड़ रुपये की यूरिया एवं DAP खाद पर सब्सिडी दी जा रही है, जो अर्थव्यवस्था पर एक बड़ा भार है। इसके साथ साथ पेस्टिसाइड्स प्रयोग करने पर खेती की लागत में लगभग 1 से 1.5 गुना की वृद्धि होती है। प्राकृतिक खेती पद्धति में सिंचाई जल की भी बचत होती है, जमीन में पानी सोखने की क्षमता बढ़ती है। यदि वर्षा कम हो तो लंबे समय तक जल की उपलब्धता बनी रहती है। प्राकृतिक खेती द्वारा सामान्य मिट्टी में जैविक कार्बन में 2 गुना की वृद्धि संभावित रहती है। साथ ही नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के साथ साथ जिंक, आयरन, कॉपर की उपलब्धता मृदा में बढ़ जाती है। प्राकृतिक कृषि के सिद्धांत हैं
कि मृदा, जल तथा वायु का संरक्षण फसलों का ही नहीं अपितु मृदा की उर्वरा शक्ति में भी सुधार होता है। मृदा के स्वस्थ होते ही फसलें स्वस्थ होती हैं। खाद या कीटनाशक दवाओं के नाम पर कोई भी उत्पाद बाजार से नहीं खरीदना पड़ता है। प्राकृतिक खेती एक सामूहिक प्रयास है जिसमें पौधे के स्वास्थ्य पर ही नहीं बल्कि मिट्टी का स्वास्थ्य भी समुन्नत होता है। प्राकृतिक कृषि पद्धति गोवंश पर आधारित है जिसमें फसलों के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है। इस विधि से किसान को बाजार पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। प्राकृतिक कृषि पद्धति में केंचुए की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। अकेले केंचुओं से 214 किलो नाइट्रोजन प्रति एकड़, 535 किलो प्रति हेक्टेयर की मिट्टी में उपलब्धता सुनिश्चित होती है। इसके अतिरिक्त सह फसलों के रूप में दलहनी एवं तिलहनी फसलें द्वारा नाइट्रोजन एवं सल्फर का प्रबंधन भी होता है। आगे हम लोग देखेंगे कि प्राकृतिक कृषि में फसलों की वृद्धि के लिए, उपज लेने के लिए जिन जिन संसाधनों की आवश्यकता होती है वह सभी किसान के खेत से ही उपलब्ध हो जाते हैं। प्राकृतिक कृषि का नारा है गांव का पैसा गांव में, शहर का पैसा भी गांव में। इस तरह देश का पैसा देश में और देश का पैसा विदेश को नहीं बल्कि विदेश का पैसा देश में लाना, यही है प्राकृतिक खेती का उद्देश्य। और गाइज, इस प्रकार से हम लोगों ने काफ़ी चीज़ों को जाना समझा। आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।